बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदनसीबी की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान है। आँखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू न टपके। दिल का सख्त होना कि आखिरत के लिए किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम न पड़े। उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की लालच। हज़रत अली रज़ियल्लाहु से किसी ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज पढ़ूँ पर उठा नहीं जाता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने इरशाद फरमाया, ये नींद की वजह नहीं है, बल्कि तुम जो सारे दिन में गुनाह करते हो वह तुम्हारी गर्दन में तुक, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़िया बनकर तुम्हें उठने नहीं देता। वही तो मेरा अल्लाह है जिसे मैंने हालत मर्ज में पुकारा तो शिफा दी, भूख में पुकारा तो ग़िज़ा दी, प्यास में पुकारा तो पानी पिलाया, जिल्लत में पुकारा तो इज्जत दी, जहालत में पुकारा तो नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाज दिया, राह में भटक गया तो रास्ता दिखाया, गुर्बत में पुकारा तो गनी कर दिया। अल्लाह तो माफ़ करने वाला और माफ़ी को पसंद करने वाला है। हम सब को माफ़ फरमा और हम सब को बख्श दे। इनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इब्न आदम खताकार है और बेहतरीन खताकार वह है जो बहुत तौबा करने वाला है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे आप कोई नसीहत फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा न हुआ कर। उन्होंने कई मरतबा ये सवाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा न हुआ कर। घरों में बरकत के असबाब, पहला बिस्मिल्लाह और जिक्र इलाही का एहतमाम, दूसरा वक्त पर फ़र्ज नमाज अदा करना, तीसरा कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम, चौथा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना, पाँचवा खाना इकट्ठे होकर खाना, छठा रिज़्क़ की तलाश में सुबह जल्दी निकलना, सातवां अल्लाह पर तवक्कुल करना जैसा उसका हक है, आठवां खरीदो फरोख्त में ईमानदारी का सबूत देना, नौवां माली सदका करना, दसवां सुलह रहमी यानी रिश्तेदारों की ख्यालदारी, 11वां अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी और तारीफ़ करना, 12वां मुस्तकिल इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्न आदम तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरा सीना को दौलत से भर दूंगा और तेरी मुहताजी दूर कर दूंगा, और अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरा दिल मशगूलियत से भर दूंगा और तेरी मुहताजी दूर ना करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। नमाज को छोड़ना मतलब अल्लाह को नाराज़ करना है। फजर 6 मिनट, जोहर 15 मिनट, असर 8 मिनट, मगरिब 10 मिनट, ऐशा 21 मिनट, कुल 60 मिनट। क्या आपके पास अल्लाह के लिए 24 घंटों में 1 घंटा भी नहीं है? अगर इंसान एक दिन नमाज नहीं पढ़ता तो वह 96 सीधे नहीं करता, लेकिन शैतान ने सिर्फ एक सीधे से इनकार किया था, उसका क्या असर हुआ था? ए मुसलमान, जरा सुन, तू कितने सीधे छोड़ चुका है। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। समुंदर बहुत बड़ा है, लेकिन हम उतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। उसी तरह अल्लाह की रहमतें लामहदूद है, लेकिन हम उतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान व यकीन होता है। या अल्लाह पनाह दे ऐसी नींद से जिसे फजर की नमाज कज़ा हो, ऐसी मसरूफियत से जिसे जोहर की नमाज कज़ा हो, ऐसी सुस्ती से जिसे असर की नमाज कज़ा हो, ऐसी महफिल से जिसे मगरिब की नमाज कज़ा हो, ऐसी थकावट से
जिससे ऐसा की नमाज कज़ा हो